एक छोटे से गांव में सीमा नाम की 10 साल की लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। सीमा का परिवार गरीब था और उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं था। वह रोज गांव के दूसरे बच्चों को सुंदर गुड़ियों से खेलते देखती और मन ही मन सोचती, काश मेरे पास भी एक गुड़िया होती। एक दिन जब सीमा जंगल के रास्ते से लकड़ियां लेने गई, उसे एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया जमीन पर पड़ी मिली। वह गुड़िया बहुत साधारण थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, फिर भी सीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने वह गुड़िया उठाकर सीने से लगा ली और घर ले आई। घर आकर उसने दादी से कहा, दादी, देखो, मुझे गुड़िया मिल गई। दादी मुस्कुराई, बिटिया, इसे अच्छे से साफ कर दो, यह तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली बन जाएगी। सीमा ने उसे साफ कर दिया, पुराने कपड़ों से उसकी एक छोटी सी फ्रॉक भी सिल दी। उस रात जब सीमा ने गुड़िया को अपने पास रखकर सोने की कोशिश की, तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, सीमा। सीमा ने घबराकर आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था, बस गुड़िया उसके पास लेटी थी। सीमा ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? गुड़िया ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, हाँ, मैं एक जादुई गुड़िया हूँ, लेकिन मेरी शक्ति तभी लौट सकती है जब कोई मुझे सच्चे दिल से अपनाए। सीमा हैरान थी, क्या तुम सच में जादुई हो? गुड़िया बोली, हाँ, और अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगले दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ, लेकिन सीमा के पास पैसे नहीं थे। गुड़िया ने कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। सीमा ने गुड़िया को अपनी झोली में रखा और मेले में गई। वहां उसने देखा कि मेले में लड्डू और खिलौनों की दुकानें सजी थीं, पर वह कुछ भी नहीं खरीद सकती थी। तभी गुड़िया ने कहा, तुम अपने दिल में सच्ची इच्छा करोगी, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सीमा ने मन में कहा, काश मैं दादी के लिए मिठाई और अपने लिए रंगीन रिबन ला पाती। अचानक एक हवा का झोंका आया और मेले की दुकान से मिठाई का एक डिब्बा और रंगीन रिबन सीमा की झोली में गिर गया। सीमा घबरा गई, पर दुकानदार ने हंसकर कहा, बेटी, यह तुम्हारे लिए भगवान की देन है, ले जा। सीमा ने खुशी खुशी घर आकर दादी को मिठाई दी और अपने बालों में रंगीन रिबन बांध लिया। दादी ने आश्चर्य से पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिला? सीमा ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई गुड़िया की ओर इशारा किया। धीरे धीरे गुड़िया ने सीमा को बताया कि उसका असली जादू दूसरों की मदद करने में है। जब सीमा गांव की एक बूढ़ी अम्मा की पानी से भरी बाल्टी उठाने में मदद करती या भूखे कुत्ते को रोटी खिलाती, तो गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और सीमा की छोटी छोटी इच्छाएं खुद ही पूरी हो जाती। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, लोग परेशान होने लगे। सीमा ने गुड़िया से कहा, अब तो सभी को मदद की जरूरत है, क्या तुम कुछ कर सकती हो? गुड़िया बोली, अगर तुम सबके भले के लिए प्रार्थना करोगी, तो मैं अपना जादू दिखा सकती हूँ। सीमा ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर खेतों में बारिश के लिए नाच और प्रार्थना की। अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। पूरे गांव में खुशियां लौट आईं। लोगों ने सीमा और उसकी गुड़िया को आशीर्वाद दिया। अब सीमा जान चुकी थी कि असली जादू मदद और दुआ में होता है। वह गुड़िया को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती और हर सुबह नई उम्मीद और मुस्कान के साथ उठती, ताकि किसी न किसी की मदद कर सके। उस जादुई गुड़िया ने सीमा को यह सिखाया कि सच्ची खुशी देने और बांटने में है, और जब दिल सच्चा हो, तो हर इच्छा पूरी हो सकती है। तभी तो कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी जादूगरी है प्यार और मदद का जादू।